इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अमर कथा की जिसने सदियों से मानवता को प्रेरित किया है, रामायण। ये सिर्फ एक साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सत्य, धर्म और विजय का एक बहुत ही विशाल प्रतीक है। आइए मिलकर इस महाकाव्य के मूल संदेश को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझें। हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन आख्यान आज के दौर में भी अपने अंदर गहरे मूल्यों को समेटे हुए है। ये कथा शायद सुनने में किसी जादू जैसी लगे, लेकिन इसके नैतिक पाठ एकदम वास्तविक और बेहद प्रभावशाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि आखिर क्या होता है जब पूर्ण धर्म और सद्गुण का सामना असीम शक्ति और छल कपट से होता है। ये प्रश्न इस प्राचीन ग्रंथ के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। ये कथा हमें इस मूल संघर्ष की गहराइयों में ले जाती है। आइए देखते हैं कि कथा के किरदार इस भयानक टकराव का सामना कैसे करते हैं। जब नैतिकता और अहंकार आमने सामने खड़े होते हैं ना, तब जो परिणाम निकलता है वही इस कथा को एक आम कहानी से उठाकर एक महान महाकाव्य बना देता है। इस कथा के बिल्कुल मूल में है प्राचीन अयोध्या के राजकुमार श्री राम। मूल ग्रंथ उन्हें धर्म, सत्य और न्याय का जीता जागता प्रतीक मानता है। ध्यान दीजिए, ये 3 आधारभूत स्तंभ उनके चरित्र की एक ऐसी नींव है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनका धार्मिक आचरण अडिग रहता है। और अगर देखा जाए तो आगे की पूरी कहानी इन्हीं मूल्यों की एक कड़ी परीक्षा पर ही आधारित है। उनका जीवन हमें एक आदर्श पेश करता है कि आखिर कैसे भारी कठिनाइयों के बावजूद अपने मूल्यों पर डटे रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सद्गुण कभी अकेले सफर नहीं करते। यहाँ श्री राम के 2 सबसे करीबी सारथियों का बहुत ही अहम योगदान है। एक और है उनकी पत्नी माता सीता। वो पूर्ण रूप से दयालु और पवित्र हैं। उनका चरित्र क्षमा, साहस और प्रेम की मूर्ति माना गया है। दूसरी ओर है उनके छोटे भाई लक्ष्मण, एक ऐसे वीर योद्धा जो हमेशा एक परछाई की तरह अपने भाई के साथ खड़े रहते हैं। ये अटूट टिकड़ी ही इस कथा का असली हृदय है। इनका आपस में अत्यंत मजबूत और निस्वार्थ रिश्ता है, जो आगे आने वाले हर तूफान का मिलकर सामना करता है। फिर कथा में सबसे बड़ा मोड़ अचानक आता है। अयोध्या के शाही जीवन की शांति राजमहल के एक षड्यंत्र के कारण पूरी तरह भंग हो जाती है। परिणाम क्या हुआ? एक शाही परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर पूरे 14 वर्षों के कड़े वनवास के लिए जंगलों में जाना पड़ता है। जरा सोचिए, असीम सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर अचानक एक सन्यासी का जीवन अपनाना, ये कितना बड़ा त्याग है। यह दुख भरा चरण उनके साधारण और संयमी जीवन की एक अत्यंत कठिन शुरुआत था। इसी ने उनकी नैतिक शक्ति की सच्ची परीक्षा ली। कहानी थोड़ा और आगे बढ़ती है और सामना होता है इस कथा के सबसे जटिल किरदार से, लंका के राजा रावण। उनका व्यक्तित्व सच में दोहरा था। एक तरफ देखें तो वो अत्यंत शक्तिशाली, तपस्वी और विद्वान शासक थे, जिनके पास असाधारण ज्ञान था। परंतु दूसरी तरफ उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, उनका अहंकार और मोह। माता सीता की सुंदरता और पवित्रता से मोहित होकर उन्होंने छलपूर्ण अपहरण का रास्ता चुना। ये उनकी असीम शक्ति और अंधकारमय पतन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये साफ दिखाता है कि ज्ञान अगर अहंकार के साथ मिल जाए तो विनाश बिल्कुल तय है। कथा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती है, उसने छल से माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। ये इस ग्रंथ का सबसे दुखांत और अंधकारमय हिस्सा है, जिसने श्री राम को गहरे शोक में डाल दिया था। परंतु ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यही वो बिंदु भी है जहाँ से ये शोक एक अटूट और शक्तिशाली संकल्प में बदल जाता है, माता सीता को वापस लाने का दृढ़ निश्चय। और यही असाधारण संकल्प आगे चलकर एक महान संघर्ष और धर्म की स्थापना को जन्म देता है। अब इतनी बड़ी चुनौती का सामना अकेले तो किया नहीं जा सकता था। यहाँ से एक बहुत ही अद्भुत गठबंधन का जन्म होता है। श्री राम का परिचय होता है हनुमान जी और विशाल वानर सेना से। हनुमान जी को यहाँ केवल एक महान और शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि श्री राम का सबसे बड़ा भक्त माना गया है। उनका समर्पण वाकई असाधारण है। ये भक्ति और बल का एक ऐसा बेहतरीन संयोजन था जिसने आगे आने वाली हर बाधा को बौना कर दिया और एक बिल्कुल असंभव लगने वाले अभियान की नींव रखी। हनुमान जी का ये अभियान अत्यंत जोखिम भरा और साहसिक था।
एक विशाल समुद्र को लांघकर दुश्मन के अभेद्य किले यानी लंका तक पहुंचना कोई आसान काम तो था नहीं। उन्होंने खतरों से भरी अशोक वाटिका में माता सीता को सफलतापूर्वक खोजा और फिर सबसे महत्वपूर्ण काम किया, श्री राम का संदेश देकर उन्हें ये अटूट भरोसा दिलाया कि सहायता जल्द ही पहुंचने वाली है। ये पूरी यात्रा उनके साहस, बुद्धि और निष्ठा का एक महान प्रमाण है। सहायता पहुंचाने के इसी दृढ़ निश्चय ने एक ऐतिहासिक और विशाल निर्माण को जन्म दिया, राम सेतु। श्री राम और वानर सेना ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया और ठहरे हुए समुद्र के ठीक ऊपर एक पुल खड़ा कर दिया। ये केवल पत्थरों और लकड़ियों का ढांचा नहीं था, ये लंका की ओर बढ़ने वाले उनके अटूट संकल्प और असीम श्रम का एक भौतिक प्रमाण था। इस पुल ने धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाया और विरोधी शक्तियों को एक ललकार भरा स्पष्ट संदेश दिया कि अब उनका अंत बिल्कुल निकट है। अब कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, यानी लंका युद्ध। यहाँ दो विरोधी ताकतों का भयानक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ थी रावण की असीम शक्तियों और मायावी विद्याओं वाली सेना, जो हर छल और कपट का प्रयोग कर रही थी। लेकिन अंततः इस घमासान युद्ध का परिणाम वही हुआ जो तय था, रावण का वध, माता सीता की मुक्ति और बुराई के छल कपट पर सत्य और धर्म की अंतिम विजय। ये अंधेरे पर उजाले की आखिरी और निर्णायक जीत थी। लंका में मिली इस शानदार विजय के बाद आखिरकार शांति का समय लौट ही आया। 14 सालों का वो कठिन और लंबा वनवास अब पूरा हो चुका था। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अपनी मातृभूमि अयोध्या लौटे, तो पूरे राज्य ने उनका एक बेहद भव्य और आनंदमय स्वागत किया। एक लंबे और अंधेरे संघर्ष के बाद खुशी, उम्मीद और उजाले की ऐसी वापसी हुई जिसने पूरे कथानक को उल्लास से भर दिया और हर हृदय में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। अयोध्या लौटने के बाद जो नवीन व्यवस्था स्थापित हुई, उसे कथा में राम राज्य के रूप में जाना जाता है। मूल कथा के अनुसार ये केवल एक राजा का शासन मात्र नहीं था, बल्कि शांति, न्याय और समृद्धि का सर्वोच्च प्रतीक था। ये एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है जो पूरी तरह से धर्म, समानता और नैतिकता के आधार पर चलती है। एक ऐसी जगह जहां हर नागरिक सुरक्षित और खुशहाल हो। और सच कहा जाए तो ये विचार आज भी एक आदर्श समाज की परिकल्पना का मूल आधार बना हुआ है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? रामायण केवल एक कथा मात्र नहीं है। इस पूरे आख्यान का निचोड़ इसके मूल मूल्यों में बसा है: प्रेम, त्याग, भक्ति, धर्म और सबसे बढ़कर बुराई पर अच्छाई की विजय। ये अमर महाकाव्य मानवीय नैतिकता और एक आदर्श जीवन का एक आधारभूत खाका, यानी एक पूर्ण ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है। ये ऐसे आदर्श हैं जिन्हें सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता और जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में एक गहरा प्रश्न चिंतन के लिए छूट जाता है। क्या रामायण केवल एक प्राचीन कहानी है या धर्म की शाश्वत विजय का एक अमर प्रतीक? इस ग्रंथ में छिपे मूल्य और इसका संदेश आज के इस आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। आशा है इस चर्चा ने कथा के इन अनमोल पहलुओं को एक नए दृष्टिकोण से समझने में थोड़ी मदद जरूर की होगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।